चलो बच्चों, आज हम मैथ में एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। 10.1 इससे पहले पढ़ाया जा चुका है। देखो, पहला सवाल है, इसका कॉन्सेप्ट सारे पढ़ाए जा चुके हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित वक्रों के प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित वक्रों के प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहला ही सवाल है, इसका पहले का पहला पार्ट है। ठीक है, बालाजी पब्लिकेशन। तो पहला वक्र दिया गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, पहला वक्र है। ठीक है, और दूसरा वक्र है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों वक्र दिए गए, आपको इनका प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रतिच्छेद कोण। ठीक, तो सबसे पहले इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करने पर। देखो, समीकरण नंबर 2 से y का मान 1 में रखो, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना, दोनों को हल करो। y का मान 1 में रखना, 1 में रख लो। ये पूरी वैल्यू उठा के रख लेंगे, तो इसको देखो y रखेंगे तो x की घात 4 हो जाएगा भाई। ये y बराबर एक्स स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो x की घात 4 बराबर कितना? x, x कैंसिल, एक्स क्यूब बराबर 1, x बराबर 1। ठीक है, अगर x बराबर 1 आया तो समीकरण नंबर किसी एक में मान रख लो, तो y बराबर भी कितना आएगा? 1। अतः बिंदु जो मिलेगा वो 1 कामा कौन सा मिलेगा? 1। वक्र 1 का x के सापेक्ष अवकलन, वक्र 1 का x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान दो, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा ना भाई, डी वाई बाई डी एक्स, और वाई स्क्वायर का अवकलन कितना? 2y और बराबर 1। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2y। प्रणता ज्ञात करो यहाँ, डी वाई बाई डी एक्स 1 कामा 1 कामा 1 पर, 1 कामा 1 पर, ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक, और इसको कह लेते हैं हम m1। इसी प्रकार से वक्र 2 का अवकलन करो। ठीक है, वक्र 2 का अवकलन क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा 2x प्लस डी वाई, 2x बराबर डी वाई बाई डी एक्स, है ना। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बिंदु 1 कामा 1 पर, ये हो जाएगा 2 इंटू 1, दैट मीन्स m2 इज इक्वल टू 2। ठीक, अब देखो सूत्र पढ़ा आपने, tan थीटा इज इक्वल टू कौन से प्रतिच्छेद कोण? m1 डिफरेंस m2 बटे में 1 प्लस m1 और कितना? m2, ये आपको एंगल चाहिए। अब जाते पर m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 मतलब जो बड़ा हो दोनों से, तो 2 बड़ा है तो इसमें से, मतलब ये m2 माइनस m1 डिफरेंस इसलिए 2 माइनस 1/2 बटे 1 प्लस 1/2 गुणे 2। ठीक, 2 से 2 कैंसिल है, 2 से 2 कैंसिल, 1 1 2 नीचे, 2 दूनी 4 माइनस 1 3/2। ठीक है, मतलब ये होगा 3/2 और गुणे 2, मतलब 3/4। tan थीटा की वैल्यू निकली ना। ठीक, तो यहाँ से निकलेगी tan थीटा बराबर 3/4, मतलब थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4। ये था पहला सवाल। ठीक है, पहला खंड ये। इसके सारे खंड ऐसे ही हल करने, जितने भी खंड हैं तो सारे खंड पहले हल करिए, वैल्यू निकालिए। ठीक है, चलो इसका 5वां खंड और हम बता दे रहे हैं। क्लियर है? ठीक, चलो 1 का 5वां खंड, फर्स्ट का 5वां लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक वक्र है। ठीक, दूसरा है 2y स्क्वायर बराबर ए एक्स, 2y स्क्वायर बराबर कितना है? ए एक्स। ठीक, ये वक्र 2, वक्र 1 और 2 को हल कर लेंगे। वक्र 1 और 2 को, तो यहाँ से आप x का मान निकाल के समीकरण नंबर 1 में रखें, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2y स्क्वायर बटे ए, x का मान 1 में, x का मान 1 में रख लो, तो हो जाएगा 2 2 दूनी 4, y की घात 4 बटे यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 4ay। ठीक, तो यहाँ से ध्यान दो, 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल, y से y कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, मतलब वाई क्यूब बराबर ए क्यूब, तो y बराबर ए। अगर y बराबर ए आ गया तो ये हो जाएगा आपका, देखो समीकरण नंबर 1 से अगर देखें तो एक्स स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, मतलब x बराबर 2a। मतलब बिंदु मिला a कामा कितना? 2a, बिंदु मिल गया ना। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर दो। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से वक्र, समीकरण नंबर 1 का अवकलन, अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा? 2x, एक्स स्क्वायर का 2x बराबर बराबर
4a इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 4a इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x अपान 4a, नंबर एक का ऊपर हो गया है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2x, बिंदु आपका कौन सा है, डी वाई बाई डी एक्स, बिंदु आपको दिया गया है a कामा 2a। चलो वैल्यू रखो यहाँ पर 2a और a 4a, a से a कैंसिल बटा 2, ये m1 की वैल्यू आ गई, इसकी आ गई m1 की। इसी तरीके से आप वक्र 2 का अवकलन करेंगे, ठीक है, वक्र 2 का, चलो वक्र 2 का अवकलन, वक्र 2 का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, सोचिए, वक्र 2 का अवकलन जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वक्र 2, यह है आपका 2y स्क्वायर है, तो 4y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा a केवल, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a अपान 4y, ठीक। तो बिंदु a कामा 2a, ध्यान देना, डी वाई बाई डी एक्स बराबर है a कामा 2a, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ a और y जब 2a, 4 दूनी 8 है, a से a कैंसिल, मतलब m2 बराबर आ गया 1/8, हमने पढ़ा m2 बराबर कितना आ गया 1/8, ठीक। जब m2 बराबर 1/8 आ गया, ठीक है, रुक जाओ, देखो पहला आया है m1 की वैल्यू कितनी आई है, m1 की वैल्यू आई है आपके पास y m2 बराबर 1/8, रुक जाओ एक मिनट, a कामा 2a नहीं 2a कामा a आया है शायद, है ना, रुक जाओ चेक कर लेते हैं। x का मान अगर इसमें रखेंगे, देखो यहाँ से x का मान निकाल के इसमें रखा, x का मान, तो 2 दूनी 4 और y की घात 4/a स्क्वायर, फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं, समीकरण यही दिया गया है पांचवा एक्स स्क्वायर बराबर 4a वाई चाहिए, 2y स्क्वायर बराबर ax, 2y स्क्वायर बराबर ax, पांचवें नंबर में एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स बराबर ठीक, एक्स पे तो चलो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ एक गलत हो गया था, x की वैल्यू 2a आई है, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई है 2a, इसका मतलब यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा a आएगा, मतलब यहाँ पे 2a कामा a पे निकलेगा, ठीक है, तो 2a कामा a पे निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 2 दूनी 4, 4a है ना, ये कितना 4a, 4a से 4a कैंसिल, यहाँ पे बचा आपका कितना a केवल, यहाँ पे क्या बचा केवल 1 बचा, क्लियर है, यहाँ पर 1 बचा। इसी तरीके से अगर हम इस जगह की बात करें, देखो यहाँ की, तो यहाँ भी आपको यहाँ तक ठीक है, ठीक है, 2a कामा a पे निकालना, 2a कामा a पे, ठीक, तो ये लाइन हटा दें, ये हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा 2a कामा a और यहाँ पर हो जाएगा 4a, क्या हो जाएगा 4a, तो a से a क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1/m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, ठीक। तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, देखो tan थीटा बराबर ये होता है फार्मूला m1 माइनस m2, m1 डिफरेंस m2 जो भी बड़ा हो, 1 प्लस m1 और कितना m2, दैट मीन्स tan थीटा बराबर m1 की वैल्यू है आपके पास 1 और माइनस 1/4 बटे 1 प्लस 1/1/4, हल कर लेंगे, 4 कम 4 में से 3/4 और यहाँ पर 4 कम 4 5/4, 4 से 4 क्या होगा कैंसिल, tan थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका 3/5, तो थीटा बराबर कितना हो गया tan इनवर्स 3/5, ये हो गया आंसर, ठीक। पहला सवाल हो गया आपका सब। अब इसके बाद देखो दूसरे सवाल, इसको हटा देते हैं, सवाल नंबर 2 देखा है,
दो वक्र दिए गए आपको, एक वक्र दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16, ठीक है, वक्र एक। दूसरा वक्र दिया गया एक्स वाई बराबर 15, एक्स वाई बराबर 15, ये वक्र दो दिया गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सिद्ध करना है कि दोनों वक्र परस्पर एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो वक्र एक का अवकलन, वक्र एक का अवकलन कर दो 2x माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, मतलब 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x, 2 से 2 कैंसिल, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपान वाई। वैल्यू रखो कि कोई भी एक बिंदु ले लो, क्योंकि सिद्ध करना किसी बिंदु पर, मान लिया वक्र पर कोई बिंदु ए कामा बी है, तो हो जाएगा एक्स का ए वाई का बी, छोड़ दिया इसको F1, ठीक। वक्र दो में, वक्र दो में एक्स के सापेक्ष अवकलन, वक्र दो में एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक। प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन बराबर कितना 0, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपान कितना एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू रखो यहाँ पर, ए कामा बी रख लो, ए कामा बी पर शुरू किया माइनस का बी अपान ए, ठीक। ये निकाल दिया आपने M2। अब देखो लंबोत की शर्त क्या होती है, M1 और M2 का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आना चाहिए, तो M1 और M2 रखो, ए अपान गुण ये माइनस का बी अपान ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, मतलब M1 M2 इज इक्वल टू -1, अतः प्रूफ, ठीक है। अतः दोनों वक्र लिख लेंगे लास्ट में, अतः दोनों वक्र समकोण पर काटते हैं, सवाल नंबर 2 हो गया, ठीक है। ऐसे सवाल नंबर 3 सेम सवाल है, ठीक है, सेम सवाल है दोनों, जैसे ये बताया है 2 नंबर 3 नंबर भी वैसे ही ये लगाइएगा। चौथा सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4 सिद्ध कीजिए कि वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, एक वक्र हो गया। दूसरा वक्र है आपके पास वाई स्क्वायर बराबर 4 ब्रैकेट में एक्स माइनस 1, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं स्पर्श करते हैं, वक्र हो गया 2, ठीक। तो दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए पहले, दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु, तो वाई स्क्वायर का समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करो, 1 व 2 को हल करने पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू रखो यहाँ पर, प्लस 4x माइनस का 4 इज इक्वल टू 1, हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस का 4x माइनस का 5 बराबर 0, इसको द्विघात समीकरण है, हल करेंगे 5x माइनस एक्स करके, तो यहाँ मिलेगा एक बिंदु मिल जाएगा आपको हल करके 1,0, हल कर लीजिएगा इसको 1,0 पर, ठीक। तो अब देखो 1,0, तो 1,0 पर स्पर्श रेखा एक ज्ञात कर लो, क्योंकि दोनों स्पर्श करते थे, स्पर्श रेखाएं दोनों की बराबर आनी चाहिए, यही मतलब है ना, ठीक। तो देखो यहाँ पे हल करेंगे तो देखो वक्र एक का अवकलन करेंगे, वक्र एक का, तो 2x और प्लस कितना 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना 0, इसका मतलब यहाँ से 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का 2x, तो ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का एक्स अपान वाई, वैल्यू रखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का इक्वेशन, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हो गया, तो दोनों कंडीशन में अगर देखें, ठीक है, तो स्पर्शी का समीकरण जब निकालेंगे दोनों स्थिति में, देखो स्पर्शी का समीकरण इस पे निकालेंगे तो x बराबर 1 आएगा, है ठीक। तो देखो यहाँ पर अगर स्पर्शी का समीकरण पहले वक्र का और वक्र 2 का अवकलन करेंगे, वक्र 2 ये m1 हो गया आपका, है वक्र 2 का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2y और इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 4 और x का 1 1 का 0, ठीक, मतलब डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 अपान वाई, मतलब वैल्यू रखेंगे, देखो वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बिंदु 1,0, यहाँ पर भी इन्फिनिटी आएगा, रख देंगे ना, तो M2 भी क्या आया इन्फिनिटी आया, तो दोनों पर स्पर्श रेखा का समीकरण देखो, पहला बिंदु 1,0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण पहले M1 लेके, ठीक है, y माइनस y1 बराबर M1 ब्रैकेट में x माइनस x1 वैल्यू रखेंगे, तो y माइनस 0 बराबर
1/0 माइनस का 1/0, और यहाँ पर x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है ना। रो x माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 माइनस हटा देंगे तो ओवरऑल x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, एक हो गया ये पहला, है ना। देखो दूसरा बिंदु दोबारा 1,0 पर एक बार और 1,0 पर स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण फिर से y माइनस 0 बराबर आपकी 1/0 प्लस का है और x माइनस 1, फिर से हल करेंगे तो इसकी स्पर्शी फिर से आएगी x बराबर 1, मतलब दोनों प्रवणताओं पर स्पर्श रेखा का समीकरण बराबर है। ठीक है, लिखेंगे स्पष्ट है दोनों स्पर्शी 1,0 को 0 पर समान रूप से स्पर्श करती हैं, समान रूप से स्पर्श करती हैं, यही सिद्ध करना है। ठीक, समझ में आया। सवाल नंबर 4 हटा देते हैं इसको। फिर इसके बाद सवाल नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि वक्र परस्पर मूल बिंदु पर तथा एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, 5 नंबर देखो। ठीक है, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 देखो, अगर सवाल नंबर हम 5 की बात करें, देखो लिखा है x² प्लस वाई स्क्वायर, क्या लिखेंगे, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2y बराबर कितना 0, यहाँ आ जाए 2x प्लस 2y इंटू डी बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स बराबर 0, यहाँ से 2y प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स माइनस का ब्रैकेट में 1 प्लस कितना 2x डी बाई डी एक्स बराबर माइनस का ब्रैकेट में 1 प्लस 2x अपॉन 2y प्लस 2, वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखो मूल बिंदु पर निकालना है, किस पर निकालना है, मूल बिंदु पर, सवाल में कहा गया मूल बिंदु पर ना, तो डी बाई डी एक्स 0 कामा किस पर 0 पर, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो माइनस का 1 बचेगा अपॉन में 2 बचेगा, ये वाला 2 और वाई वाला 0, दोनों 0 रख देंगे, खत्म हो जाएगा, तो m1 आ गया। ठीक है, वक्र 2 का अवकलन, वक्र 2 क्या कहता है, वक्र 2 है आपका एक्स वाई और प्लस 2x माइनस वाई बराबर, हल करें। ठीक, यहाँ पर प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन 1 प्लस 2 और माइनस का डी बाई डी एक्स बराबर कितना 0। देखो x माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से भाई डी बाई डी एक्स का मान करेंगे x माइनस 1 और डी बाई डी एक्स बराबर माइनस का ब्रैकेट में y प्लस 2, तो डी बाई डी एक्स पक्षांतर करके देख लो सही से, शॉर्टकट मार देगा थोड़ा, माइनस का y प्लस 2 और बटे में x माइनस 1, अप्लाई करेंगे 0,0 तो डी बाई डी एक्स 0,0 अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा माइनस का 2 बटे माइनस का 1, माइनस का 1 तो 1 माइनस माइनस कैंसिल, मतलब m2 बराबर आ जाएगा 2। ठीक, समझ में m2 बराबर कितना 2, जब m2 बराबर 2 आ जाएगा तो आपको परस्पर समकोण पे सिद्ध करना है, तो देखो m1 और m2 का प्रोडक्ट -2 होना चाहिए, -1 होना चाहिए, m1 और m2, m1 की वैल्यू आई है 1, माइनस का 1/2 और इसकी वैल्यू आई है 2/1, 2 से 2 कैंसिल मतलब -1, अतः दोनों वक्र परस्पर समकोण पर काटते हैं। तो ठीक, ये सवाल नंबर आपका था 5। सवाल नंबर चलिए देखिए आगे जल्दी से इसको हटा देते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि y बराबर 6 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक वक्र है तथा y विदिन ब्रैकेट x माइनस 1 बराबर x प्लस 2। ठीक है, बिंदु 2,4 से गुजरते हैं तथा उस बिंदु पर एक उभयनिष्ठ रेखा है, इस रेखा पर इस पर समीकरण भी ज्ञात करना है। वक्र 1 हो गया और वक्र क्या हो गया 2। ठीक, चलिए देखिए सबसे पहले वक्र 1 का और वक्र 2 का अवकलन करेंगे हम। वक्र 1 का x के सापेक्ष अवकलन और 2,4 पर पूर्णता, वक्र 2 का x के सापेक्ष। ठीक है, और उसके बाद 2,4 पर हम पूर्णता करते हैं। चलो इसको हल करेंगे तो वक्र 1 का अवकलन, वक्र 1 का अवकलन क्या हो जाएगा,
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 का 0, x का 1 और माइनस का कितना 2x। देखो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, बिंदु दिया गया है तो इसमें ये देगा आपका 2,4 पर, 2,4 पर। ठीक, तो 1 माइनस 4 दूनी 8, ये दोगा। हाँ, पहला हो जाएगा आपका 1 माइनस 4। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 2,4 पर वक्र एक का, वक्र एक का y बराबर x माइनस 1, वक्र दो का, एक मिनट, 1 - 2x है। अब यहाँ पे 2 कामा, अच्छा x का मान 1 है, सॉरी x का मान 2 है, 2 दूनी 4 हो गया, हाँ 4, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3, ये आ गया m1 आ गया ना। वक्र दो का अवकलन कर लो, वक्र दो का अवकलन है ना, पहले वक्र दो को सही कर लो थोड़ा, y बराबर x प्लस 2 हो जाएगा और बटे x माइनस 1, आंसर लगाओ इसमें। डी वाई बाई डी एक्स बराबर पहले हर x माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ x प्लस 2 माइनस का x प्लस 2 डी डी एक्स ऑफ x माइनस 1, ठीक, बटे में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, हल कर लेंगे तो हो जाएगा m1 और m2, ये हो जाएगा x माइनस 1, x का 1 और 2 का 0, खत्म काम, माइनस का x प्लस 2, यहाँ पर भी x का 1, 1 का 0, बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स m2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ऊपर x माइनस 1 माइनस का x माइनस का 2, बटे में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x x कैंसिल, मतलब -3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बिंदु कौन सा है, डी वाई बाई डी एक्स 2,4 पर ना, देखो यहाँ पर लिखो, ये डी वाई m2 नहीं, ये डी वाई बाई डी एक्स लिखो यहाँ पे 2,4, अब लिखो m2, तो हो जाएगा आपका 2,4, तो माइनस का 3 और x का मान 2 में से गया 1 है ना, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 में से गया 1 तो 1 का स्क्वायर, मतलब फिर बचा माइनस का 3, क्योंकि m1 बराबर m2 है, m1 बराबर क्या है m2, अगर m1 बराबर m2 है, अतः दोनों प्रवणताएं समान है, अतः वक्र पर उस बिंदु पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, मतलब स्पर्शी समान है, अतः स्पर्शी जो है वो समान है, m1 बराबर m2 हो तो स्पर्शी समान है, शर्त है, ठीक है, या समांतर है ऐसा कहते नहीं, स्पर्शी जो है वो क्या है, समान है, ठीक। अतः 2,5 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, अतः 2,4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, ये भी पूछा गया है, स्पर्श रेखा का समीकरण, देखो y माइनस y1 बराबर m, कोई भी m रख लो, दोनों के समान है, x माइनस x1, मतलब y माइनस 4 बराबर -3 ब्रैकेट में x माइनस 2, ठीक, इसको हल कर देंगे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा y माइनस 4 विदिन ब्रैकेट माइनस का 3x और प्लस का 6, तो 3x प्लस वाई बराबर 4 6 10, और ठीक, समझ में आया, तो सवाल नंबर ये हो गया आपका। इसी प्रकार से सिद्ध कीजिए कि एक दूसरे को 1,2 पर स्पर्श करते हैं, ऊपर नीचे, सेम सवाल है ना। आप दोनों को वक्रों का अवकलन करेंगे, 1,2 पर m1 और m2 निकालेंगे, m1 इज इक्वल टू m2 निकाल लेंगे, सेम सवाल है जैसे 6 नंबर का। अंतिम सवाल देखो 8 नंबर, क्लियर, सेम सवाल है, लगा लेंगे। सवाल नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 8 नंबर, ठीक। चलिए देखिए, यहाँ से 8 नंबर देखेंगे, आपको एक वक्र दिया गया है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर में एक वक्र दिया गया है। वक्र दो है आपका एक्स स्क्वायर बटे ए डैश स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी डैश स्क्वायर बराबर भी एक दिया है, वक्र दो। आप वक्र एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, वक्र एक का एक्स के सापेक्ष है ना अवकलन, तो हो जाएगा 2x अपान ए स्क्वायर प्लस 2y अपान बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। यहाँ से सब हल करेंगे तो ओवरऑल डी वाई बाई डी एक्स, थोड़ा शॉर्टकट मान रहे हैं आप, हल कर लीजिएगा पक्षांतर करके, ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा आपका माइनस का एक्स बी स्क्वायर बटे वाई ए स्क्वायर। आप इसको पक्षांतर करिएगा, देखिएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका एक्स ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर और बटे वाई ए स्क्वायर। आप इसको कह लीजिए m1, क्या कर लेंगे m1। वक्र दो का कर लीजिए, वक्र दो का अवकलन है ना, तो ये हो जाएगा देखो 2x और बटे ए डैश स्क्वायर प्लस 2y बटे बी डैश स्क्वायर और इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। इसको भी हल करेंगे तो इसका डी वाई बाई डी एक्स जब निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, तो हम माइनस का एक्स बी डैश स्क्वायर और बटे वाई ए डैश स्क्वायर
ये हो गया आपका M2, है ना, हो गया M2, M1 M2 आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा। M1 और M2 थोड़ा सा सॉल्व करिएगा, पक्षांतर करिएगा, फिर काटिएगा, दो दो कट जाएगी, वो आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जगह कम है, लाइन बचाने के लिए ऐसा करिए, सर डायरेक्टली दोनों प्रवणताओं का गुणा। देखो चूंकि ये वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, चूंकि वक्र एक दूसरे को, सवाल में कहा जा रहा है दूसरे को, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, समकोण पर काटते हैं। अगर इस सवाल की ट्रिक नहीं याद होगी तो लगेंगे भी नहीं, तरीका है, पहले दोनों वक्रों का अवकलन करिए, M1 M2 याद करिए, ठीक है। समकोण पर काटते हैं, अगर इस समकोण पर काटते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि M1 और M2 बराबर होना चाहिए -1 के, ये तो कह रहा है ना, ठीक। तो दोनों की वैल्यू रख लो यहाँ पर, माइनस का x/y और यहाँ पर p² बटे कितना a² गुणे माइनस का x/y, ये गुणे का निशान है, माइनस का x/y b' बटे a' बराबर -1, ठीक। तो देखो यहाँ पर बचा आपका x² बटे y² है ना, बराबर ये ऊपर चला जाएगा a² a' बटे माइनस में b² b', इसको बना लो समीकरण नंबर 3, ठीक। छोड़ दिया इसको, ऊपर किसका दो, देखो अब समीकरण नंबर 1 से 2 घटा दो पहले, है ना, समीकरण नंबर 1 से 2 घटाने पर, चलो घटा देते हैं। देखो लिखा है x² बटे a² है ना, और प्लस y² बटे b², माइनस का ध्यान दो x² बटे a' और माइनस y² घटा रहे हैं तो प्लस चेंज हो जाएंगे ना, y बटे b' बराबर 1 में से 1 गया, ठीक। देखो यहाँ से आप दोनों कॉमन कर लीजिए, देखो यहाँ से आप x² कॉमन करेंगे तो बचेगा कितना 1/a² माइनस 1/a', ठीक। और यहाँ से प्लस y² कॉमन कर लीजिए, बचा कितना 1/b² माइनस 1/b', ठीक, बराबर में 0। वायुराज का टर्म को उधर कर दो, x², इसको सॉल्व भी करो, ये हो जाएगा a' माइनस a² बटे a² और कितना a', ये टर्म हो गया, माइनस इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा b' माइनस b² बटे b' और b² और इंटू y², ठीक। अब जरा देखो आप, अगर हम इस x² बटे y² लिख लें इसको, ठीक, इसको पलट दे तो ये हो जाएगा a² a' बटे b' और b² और दूसरे में जुड़े, ठीक है, ये ऊपर ही रहेगा, ये वाला नीचे आ जाएगा तो b' माइनस b² बटे a' माइनस a² हो गया, ठीक। देखो तो अब यहाँ से बन गया आपका समीकरण नंबर, ये कौन सा 4 है ना, और ये माइनस रहेगा, ये वाला माइनस, ये जो माइनस लगा ये माइनस रहेगा, ठीक। यहाँ पे समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण नंबर 3 और 4 के LHS बराबर है ना, समीकरण नंबर 3 व 4 से LHS बराबर तो RHS अपने आप बराबर, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस a² a' और x² बटे b² b' और y² बराबर माइनस का a² a' बटे b² b', यहाँ पर b' माइनस b² बटे a' माइनस a², ठीक। ये दोनों टर्म कट गए ना, माइनस से माइनस कट गया, ठीक। अब देखो और इस तरफ भी आपका x² y² नहीं, यहाँ पे हो, यहाँ पे कुछ नहीं बचा ना भाई, यहाँ पे x² बराबर ये लिखा, ये वाला नहीं लिखा, यहाँ पे बराबर वाला रखना ना, ये कट गया। मतलब यहाँ पे बचा आपका एक बराबर, क्या बचा b' माइनस b² बटे a' माइनस a², क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये बना आपका a' माइनस a² बराबर b' माइनस b², दोनों पक्ष में माइनस से गुणा कर दो, जो आ रहा है वही लिखो, a² माइनस a'², ये हो जाएगा b² माइनस b'², ठीक। ये आपको क्या करना था, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो अब यहाँ तक आप सभी लोग तैयार करिए, ये एक्सरसाइज खत्म हुई 10.3, अगले लेक्चर में स्टार्ट की जाएगी, क्लियर है, ओके।